हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को पता होगा कि एक G20 नाम का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, उसकी अध्यक्षता जो उसका शिखर सम्मेलन हो रहा है 2023 में, उसकी अध्यक्षता इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, आज उसी के बारे में हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। वो कब बना था, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले क्या है, G20 क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो G20 है, वो क्या है? फिर उसके बाद हम बात करेंगे बैकग्राउंड ऑफ G20। ये जो G20 था, वो क्यों बनाया गया था, इसकी जो पृष्ठभूमि थी, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम G20 में कितने देश शामिल हैं, ठीक है? फिर उसके बाद G7 से कैसे जुड़ा हुआ है। G20 और एक G7, ये दोनों अलग-अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके ऊपर भी बात करेंगे हम G7 से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो बैठकें और शिखर सम्मेलनों के बारे में कुछ बात करेंगे, जो G20 की बैठक से और जो इसकी मंत्री स्तर की बैठक है और जो शिखर सम्मेलन है, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है? फिर अब जो G20 है, वो G21 बन गया है। क्यों बन गया है? इसमें जो कौन-सा यूनियन है, उसके बारे में बात करेंगे, कौन-सा यूनियन शामिल हुआ है। ठीक है? ये जो G20 है, G21 अब कब से बन गया है, ठीक है? इसके बारे में बात करेंगे। और एक संघ है यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के बारे में। ठीक है? एक थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो G21 है, G20 है, G21 क्यों बन गया है? क्योंकि इसमें ना अफ्रीकन यूनियन मतलब अफ्रीकन संघ शामिल कर लिया गया है, जिसमें जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आज 55 देश आ जाते हैं, जिसमें अफ्रीकन यूनियन के अंतर्गत 55 देश शामिल हैं। इसकी एक तरीके से परमानेंट मेंबर बन गया है, किसमें जो ये जो 2023 में समिट हुई है, शिखर सम्मेलन हुआ है G20 का इंडिया की अध्यक्षता में, उसमें ही ये अफ्रीकन यूनियन को इसकी परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे क्या पाकिस्तान इसमें शामिल है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी-सी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दोस्तों, एक ना वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ना वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली ऐसी ही अपडेट्स हैं जीके से रिलेटेड या फिर टीचिंग एग्ज़ाम या कोई भी टॉपिक हो, स्टडी से रिलेटेड आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। और एक और है, एक चीज़ और है, मैंने ना अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जिन पर मैं हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फ़ेसबुक हो या और तो और मैंने पर्सनली व्हाट्सएप नंबर जो शेयर किया हुआ है इस डिस्क्रिप्शन के इस उस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? आप वहाँ पर जा कर के मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो G20 है, उम, G20 है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो G20 है, वो है क्या? G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, जिसमें 19 कंट्रीज शामिल है, मतलब 19 देश शामिल है, प्लस एक यूरोपियन संघ शामिल है। ठीक है? और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 मतलब 1999 में हुई थी। ठीक है? और वहीं पर हम बात करें तो 19 देश शामिल प्लस एक यूरोपियन संघ शामिल है। ठीक है? और फिर उसके बाद हम बात करें तो ये ना एक ऐसा संघ है, जो अ, बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं, पूरे विश्व में जो बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं, उन सभी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें 20 देश शामिल हैं, जिसमें से 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपीय संघ शामिल है। और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसमें आई थिंक 27 मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, जो यूरोप में आते हैं। स्टेट्स मतलब जो यूरोप की कंट्रियाज़ हैं, ठीक है? उसमें इस ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ में शामिल है, मतलब G20 में शामिल है। ठीक है? फिर बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड ऑफ G20। ये जो बैकग्राउंड था G20 का, वो क्या था? ठीक है? सबसे पहले बैकग्राउंड जो था G20 का, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ एक बार, 1997 में एशियाई वित्तीय संकट आया, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और जिसके चलते हुए क्या हुआ, यहाँ जो एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ थी, उन कंट्रीज़ ने क्या किया, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रही थी, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट आया हुआ था। तो उस समय क्या किया उन्होंने, जो एशिया में कंट्रीज़ थी, उन सभी कंट्रीज़ ने अ, अपनी जो वैल्यू थी, मतलब अपनी जो मुद्रा थी, उसका अवमूल्यन कर दिया, मतलब डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कर दिया। अवमूल्यन की अगर हम बात करें तो अवमूल्यन एक ऐसी चीज़ होती है, सपोज़ दैट इंडिया की करेंसी, 1 $1 इज़ इक्वल टू ₹80
मतलब 80 रुपए होते हैं इंडिया के, ठीक है। तो अगर कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाता है कि 100 रुपए मिला करके $1 प्राप्त होता है, मतलब इंडिया के 100 रुपए बराबर $1 होता है, तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया की करेंसी की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी और जो डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इंडिया की जो करेंसी है उसका क्या हुआ, अवमूल्यन हो गया। तो इसी तरीके से जो एशिया में जो कंट्रीज थी उन्होंने अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन किया, अवमूल्यन किया, ठीक है। और ये जो डिवैल्यूएशन था वो क्यों किया गया था, ये डिवैल्यूएशन जो एशिया में कंट्रीज थी उसमें इसलिए किया गया था ताकि एशिया में इन कंट्रीज में काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, उनका नाम आप अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो डिवैल्यूएशन था वो इसलिए किया गया था ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सके, मतलब विदेशी जो निवेश है वो इन कंट्रीज में आ सके। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसका उल्टा ही। क्या हुआ, इनकी जो और आर्थिक संगठन और इनका जो आर्थिक संकट था वो और ज़्यादा बढ़ गया, मतलब ये फाइनेंशियली और ज़्यादा गिरते हुए चले गए। तो उस दौरान क्या हुआ, अ, फिर क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इनकी थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प की गई और जिससे कि इनको इनके ऊपर से ये जो संकट गुजर रहा था फाइनेंस का, अ, आर्थिक संकट जो गुजर रहा था उससे थोड़ा बहुत उभर पाए, ठीक है। अब जो इसी संकट को लेकर के आगे कोई इसी तरीके का संकट कोई फेस ना करना पड़ जाए, मतलब कोई भी फाइनेंस क्राइसिस इस तरीके का कोई फेस ना करना पड़ जाए, उसी चीज़ को लेकर के एक ग्रुप की आवश्यकता पड़ी। वो क्या था, G20, मतलब इसी चीज़ को देख करके क्या बनाया गया था, G20 बनाया गया था, ठीक है। G20 के बारे में हम बात करें इससे पहले ना एक संगठन आता है G7। क्या आता है, G7 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। G7 क्या है, G7 एक ऐसा संगठन है जिसमें 7 कंट्रीज शामिल है, ठीक है। और इस G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इसमें जो है 7 विकसित राष्ट्र है। क्या है, 7 विकसित राष्ट्र है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। और विकसित राष्ट्रों का एक संगठन है। और ये जो G7 था, G7 से पहले G6 था, ठीक है। G6 मतलब ग्रुप ऑफ 6, मतलब इसमें केवल 6 कंट्रीज ही शामिल थी। उनकी अगर हम बात करें तो स्थापना के समय, इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 1975 में, मतलब 1975 में इसकी स्थापना हुई किसकी, G7 ग्रुप की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की। और इसमें 1975 के समय केवल 6 कंट्रीज ही शामिल थी। वो 6 कंट्रीज कौन कौन सी थी, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएसए और जर्मनी। कौन कौन सी, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएसए और जर्मनी, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1976 में इसमें कनाडा को भी शामिल कर लिया गया, जिससे कि जो ग्रुप 6 था, मतलब G6 था, वो क्या बन गया, G7 बन गया। तब कब बन गया, जब 1976 में कनाडा को शामिल कर लिया गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1998 में रशिया को भी शामिल कर लिया गया। क्या कर लिया गया, 1998 में 1998 में रशिया को शामिल करने के बाद अब ये जो G6 से जब G7 हुआ था और G7 से अब ये क्या बन गया, G8 बन गया, क्योंकि इसमें ना 1998 में रशिया को शामिल कर लिया गया। फिर किन्हीं कारणों की वजह से 2014 में रशिया को इस G7 ग्रुप से बाहर कर दिया, मतलब G8 ग्रुप से बाहर कर दिया और ये जो G8 ग्रुप था वो फिर से G7 बन गया। क्या बन गया, G7 बन गया, ठीक है। अगेन ये G7 बन गया, ठीक। तो ये तो थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन G7 ग्रुप के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और हाँ, ये कैसे जुड़ा हुआ है G20 से, तो अगर आप देखोगे तो ये जो G7 ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ना विकसित राष्ट्र है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज का ये संगठन है। और क्योंकि इसमें ना ये जो जितने भी विकसित राष्ट्र थे, ये जैसे फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएसए, जर्मनी, इसमें और कनाडा, ये जो सभी कंट्रीज हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और इनके ऊपर, इन 7 कंट्रीज के ऊपर अगर कोई भी आर्थिक संकट आता है तो ये आपस में मिल करके फाइनेंशियल हेल्प करते हैं और उसको उस वित्तीय संकट से उभार देते हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, मतलब जिससे कि उन पर कोई भी आर्थिक संकट ना आ सके, ठीक। और ये जो जुड़ा हुआ है G20 से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये जो G7 ग्रुप था ये किसका था, डेवलप्ड कंट्रीज का। लेकिन उनका क्या, जो विकासशील राष्ट्र थे, ठीक है, जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो उनको ही सोच करके G20 ग्रुप तो जो था वो बनाया गया था विकासशील देशों के लिए। और इसमें 19 कुछ ऐसे विकासशील कंट्रीज को शामिल किया गया और एक यूरोपियन संघ शामिल किया गया, ठीक है। मतलब 19 कंट्रीज, जिसमें कि ये G7 कंट्रीज जो थी, G7 कंट्रीज मतलब फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएसए, जर्मनी, ठीक, ये शामिल है। ये 6 मतलब 7, कनाडा को भी शामिल कर ले तो। और फिर उसके बाद जो G8 में कंट्रीज शामिल की गई थी वो कौन सी थी, रशिया, ये भी शामिल है किसमें, G20 में, ठीक है। ये 7 कंट्रीज तो वो 8 कंट्रीज तो वो जो G8 में शामिल थी, ठीक है, G8 में शामिल वो कंट्रीज और फिर प्लस जो अदर कंट्रीज थी, ठीक है। और फिर उसके बाद
हमने बात कर ली है कि G20 क्यों बनाया गया था। G20 इसलिए बनाया गया था कि इसमें जो शामिल कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, उनको किसी भी आर्थिक संकट से नहीं गुज़रना पड़े। आगे अगर कोई आगे चल कर के कोई भी ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो उससे आसानी से निपटा जा सके। इसलिए ये G20 ग्रुप बनाया गया था, किनका? विकासशील राष्ट्रों का। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं G20 में जो शामिल देश हैं, उनकी बात कर लेते हैं। इसमें जो G20 में जो शामिल देश हैं, वो कौन-कौन से हैं? ठीक है? इसमें हमने आपको बता दिया है कि 19 कंट्रीज़ शामिल हैं, ठीक है? और इसमें एक संघ शामिल है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है? अ, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये 2000 मतलब ये 2023 में जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है इंडिया, उसके पहले की है, ठीक है? लेकिन अब अध्यक्षता जब कर रहा है G20 की, जब ये समिट हो रही है 9th ऑफ सितंबर एंड 10th 9th और 10th सितंबर को जो ये बैठक हो रही है, उसके बाद थोड़ी-सी कंडीशंस चेंज की गई हैं, क्योंकि इसमें ना अफ्रीकन यूनियन एक संघ भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है? इंडिया की अध्यक्षता में, ठीक है? उसके बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अब हम पहले बात कर लेते हैं कि G20 में जो शामिल देश हैं, वो कौन-कौन से हैं? एक तो 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन, एक संघ हो गया, ठीक है? 19 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो उनमें शामिल है कौन-कौन सी? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर प्लस एक यूरोपियन संघ, जिसमें कितनी कंट्री शामिल है? यूरोपियन संघ की बात करें तो यूरोपियन संघ में ना 27 मेंबर स्टेट्स इन यूरोप, मतलब जो लोकेटेड है यूरोप कॉन्टिनेंट में 27 देश वो शामिल है, ठीक है? तो G20 में शामिल देशों के बारे में आपको पता चल गया। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये भी है कि हमने बात कर ली कि G20 में शामिल देश कौन-कौन से हैं, ठीक है? और यूरोपियन संघ एक संघ भी शामिल है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैठकें और शिखर सम्मेलनों के बारे में। G20 की जो पहली बैठक थी, देखिए एक होती है मंत्री स्तर की बैठक, ठीक है? जो 1999 से ही चली आ रही है, मतलब जब से इसका फॉर्मेशन हुआ था G20 ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब मंत्री स्तर की बैठकों में क्या होता है, जो मंत्री स्तर की बैठकें होती हैं, उसमें ना जो ग्रुप मतलब जो कंट्री इस ग्रुप में शामिल है, ठीक है? उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक उनका फाइनेंस मिनिस्टर प्लस केंद्रीय बैंक का गवर्नर, ठीक है? जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है, वो एक जो नॉर्मल बैठक होती है, जो मंत्री स्तर की बैठक होती है, उसमें शामिल होता है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें, जिस तरीके की बैठक 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा है, वो जिस उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शिखर सम्मेलन, ठीक है? और ये जो शिखर सम्मेलन है, उस समय के दौरान से ही नहीं चला आ रहा है, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है? ये शिखर सम्मेलन, इसकी जो शुरुआत थी वो 2008 से हुई थी। कब से हुई थी? 2008 से हुई थी। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन था, वो कब हुआ था? वो हुआ था 2008 में। और कहाँ पर हुआ था? अमेरिका ने उसको होस्ट किया था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, ठीक है? फिर उसके अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे 2022 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, वो किसके द्वारा होस्ट किया गया था? वो किया गया था इंडोनेशिया के द्वारा। किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट किया गया था। और आप सभी को पता है कि 2023 में बड़े ही गर्व की बात है कि इंडिया G20 की समिट को होस्ट कर रहा है, ठीक है? इसमें काफ़ी सारे जो भी आगे चर्चा होने मतलब होगी, और जिन भी चीज़ों पर, जिन भी मुद्दों पर बात होगी, उसके बारे में हम आगे भी वीडियो बनाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर फिलहाल हम इसके बारे में जान लेते हैं। अ, इसकी थीम की बात करें, जिसे 2023 में जिसे इंडिया होस्ट कर रहा है, इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? इसकी थीम की अगर हम बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, जो 2024 में जो ये शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसको होस्ट करेगा कौन? ब्राज़ील। कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और वहीं पर अगर हम बात करें 2023 में जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है इंडिया, वो कब से शुरुआत हुई थी उसकी? 1 दिसंबर 2022 से शुरुआत की गई थी। मतलब 1 दिसंबर 2022 से लेकर के नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता G20 ग्रुप की जो अध्यक्षता है, वो इंडिया कर रहा है, ठीक है? और उसके ही बाद अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर 2023 से ब्राज़ील इसको होस्ट करने, मतलब इसकी अध्यक्षता पालेगा, ठीक है? तो ये हो गई क्या? इसकी बैठकें और शिखर सम्मेलनों के बारे में बात, ठीक है? वहीं पर एक एक चीज़ और है, यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें ना G20 में ये जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है, मतलब इसमें ना 19 कंट्रीज़, मैंने आपको बता दी कि 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन संघ शामिल है। यूरोपियन संघ की बात करें तो यूरोपियन संघ में 27 मेंबर स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन
यूरोप यूरोप कॉन्टिनेंट, मतलब जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आते हैं, लोकेटेड हैं 27 कंट्रीज, वो इसमें शामिल है। मतलब 19 कंट्रीज जो G20 में, मतलब कि 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन संघ में आने वाले सभी देश, और वो कितने हैं, 27 देश हैं। तो ये सभी G20 में शामिल है। ठीक, अब G20 2023 की जो समिट भारत जिसकी मेजबानी कर रहा है, उसमें एक फैसला और लिया गया है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अफ्रीकन यूनियन, मतलब अफ्रीकन यूनियन को भी इसकी परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी G20 में। ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 55 मेंबर स्टेट्स हैं, जिनको इसकी मतलब कि क्या, परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई है। ठीक है, अब ये अफ्रीकन यूनियन भी G20 में शामिल हो गया है, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो G20 है, अब G20 ना रह करके G21 हो गया है, क्योंकि इसमें एक संघ को और शामिल कर लिया गया है, जिसका नाम क्या है, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें, हाँ, ये जो G20 के शिखर सम्मेलन है, वो कहाँ पर होस्ट हो रहा है, दिल्ली में प्रगति मैदान में, दिल्ली के प्रगति मैदान में। और इसमें जो आमंत्रित देश हैं, आमंत्रित देशों की बात करें तो वो 9 कंट्रीज हैं जिनको आमंत्रित किया गया है, इनसे अलग। ठीक है, फिर उसके ही बाद बात करें तो इसमें कुछ 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनको आमंत्रित किया गया है, जो इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम में कहीं न कहीं आपको देखने के लिए इससे रिलेटेड प्रश्न जो हैं मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप इसी तरीके के अपडेट्स को देख सकें। ठीक है दोस्तों, लेते हैं आप आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।